पुलवामा पे जो कहा उन्होंने, तुम चुप रहो, ये प्रधानमंत्री के शब्द हैं। हमें मालूम है आप कैमरा प्रेमी व्यक्ति हैं, जिम कॉर्बेट में थे जब आप ये पुलवामा की दुखांतिका हुई, जहां 40 जवान हमारे शहीद हुए। एक ढाबे पर आकर उन्होंने सतपाल मलिक जी को फोन किया और बोला, कहो सतपाल क्या हुआ। फिर जब इन्होंने कहा कि हमारी लापरवाही से हुआ है, तो कहा तुम चुप रहो, ये कोई और चीज है। ये शब्द बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये कोई और चीज है। ये क्या चीज है ये आप लोग बेहतर समझते हो। पुलवामा हमले की निष्पक्ष जांच कब हो पाएगी और पुलवामा हमले की निष्पक्ष जांच क्या तभी होगी जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस्तीफा देंगे, देश के गृह मंत्री अमित शाह इस्तीफा देंगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस्तीफा देंगे और भारत में इन 3 बड़े मंत्रियों का इस्तीफा अब क्या ज़रूरी हो गया है। क्योंकि सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि पुलवामा जो हमला हुआ, जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हमला हुआ, 40 जवान शहीद हो जाते हैं, लेकिन यह हमला सरकार की लापरवाही की वजह से हुआ। सरकार ने जिस तरीके से इसमें बड़ी लापरवाही बरती, गृह मंत्रालय की तरफ से लापरवाही बरती गई, उसकी वजह से देश के 40 जवान शहीद हो जाते हैं और सरकार सत्यपाल मलिक को यह कहती है कि तुम चुप रहो मलिक, मीडिया में कुछ बोलना नहीं है। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं एसपीएन आई न्यूज़। स्वागत है आप सभी का आज के इस प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत हम कर ही चुके हैं पुलवामा हमले को लेकर। देश में जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, लोकसभा चुनाव के पुलवामा हमले को लेकर तमाम तरीके से विपक्षी पार्टी हो या देश की जनता मोर्चा खोलना शुरू कर चुकी है। आज सवाल देश की सरकार से हो रहा है, देश के 3 बड़े मंत्रियों से हो रहा है, लेकिन मजाल है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता इन 3 मंत्रियों को लेकर कोई भी बात कह दें। सत्यपाल मलिक एक ऐसे ईमानदार अधिकारी जिनकी ईमानदारी इसी बात से छलकती है कि दिल्ली में किराए के घर पर वो रहते हैं, लेकिन सत्य का साथ उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। सत्यपाल मलिक ने कहा कि मैंने तो बाकायदा मोदी जी को बताया था कि पुलवामा हमला मोदी सरकार की गलती के हुआ है, सरकार की गलती से हुआ, गृह मंत्रालय की गलती से हुआ है, लेकिन सरकार ने उन्हें चुप रहने का आदेश दिया। कांग्रेस पार्टी ने भी इस पर खुलासा किया है। दोनों रिपोर्ट अपने दर्शकों को दिखाएंगे और इसी में मेरा सवाल यही है कि क्या देश के 3 बड़े मंत्रियों का अगर इस्तीफा हो जाता है तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा? क्या पता चल जाएगा कि पुलवामा हमला क्या सोची समझी साजिश नहीं थी? जिस पुलवामा हमले को लेकर आज राजनीति हो रही है, जिस पुलवामा हमले को लेकर सरकार ने सारा ठीकरा पाकिस्तान पर फोड़ दिया, लेकिन देखने को क्या मिलता है कि ये तो सरकार की गलती थी, ये तो सरकार की लापरवाही थी, जो कि सत्यपाल मलिक ने चुप्पी तोड़कर खुलासा किया। सत्यपाल मलिक क्या कुछ कह रहे हैं, देखिए एक रिपोर्ट। 4 महीने तक वो चिट्ठी पड़ी रही, कोई जवाब नहीं दिया, उनको जहाज़ नहीं दिए। फिर वो सड़क से आए, फिर वो सैनिटाइज नहीं हुआ था रूट। जहाँ वो हुआ है, घटना हुई है, वहाँ 10 किलोमीटर में 10 जगह लिंक रोड आके जुड़ती है। कोई भी मैन नहीं थी। मैं गया था अगले दिन, कहीं भी कोई जिप्सी नहीं खड़ी थी रोकने के लिए कि भाई अंदर मत आओ। नियम ये है कि जब ये चला जाता है कारवां, तब लोग सड़क में घुसते हैं। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा के पास भी तमाम सबूत हैं और प्रवक्ता पवन खेड़ा ने भी तमाम सबूतों को दिखाकर ये बताया कि किस तरीके से पीएम मोदी का ये कहना था कि मलिक तुम चुप रहो, ये साजिश नहीं कुछ और है। कुछ और है का क्या मतलब है, पवन खेड़ा बता रहे हैं, देखिए एक रिपोर्ट। पुलवामा पे जो कहा उन्होंने, तुम चुप रहो, ये प्रधानमंत्री के शब्द हैं। हमें मालूम है आप कैमरा प्रेमी व्यक्ति हैं, जिम कॉर्बेट में थे जब आप ये पुलवामा की दुखांतिका हुई, जहां 40 जवान हमारे शहीद हुए। एक ढाबे पर आकर उन्होंने सतपाल मलिक जी को फोन किया और बोला, कहो सतपाल क्या हुआ। फिर जब इन्होंने कहा कि हमारी लापरवाही से हुआ है, तो कहा तुम चुप रहो, ये कोई और चीज है। ये शब्द बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये कोई और चीज है। ये क्या चीज है ये आप लोग बेहतर समझते होंगे। सतपाल मलिक जी ने कई चीजें कही हैं और कई चीजें कहते कहते रुक गए हैं। उनकी चुप्पी बहुत बड़ी खबर बनती है।
जो उन्होंने कहा उससे भी बड़ी खबर उनकी चुप्पी भी बनती है। कहां वो चुप हो जाते हैं, कहां वो शब्द रोक देते हैं, कहां वो लिहाज रख रहे हैं, ये सब समझने वाली बातें हैं। एनएसए की क्या भूमिका रही? एनएसए ने भी इनको सलाह दी कि इस पर आप कुछ मत बोलिए, लापरवाही के बारे में कुछ मत बोलिए। जिस देश का प्रधानमंत्री अपने 40 जवानों की शहादत पर वहां के राज्यपाल को कहता है कि कुछ मत बोलिए, उस देश का क्या दुर्भाग्य है वो आपके सामने है। प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर के बारे में इग्नोरेंट और इल इन्फॉर्म्ड हैं। ये सत्यपाल मलिक जी इल इन्फॉर्म्ड शब्द उनके हैं। इतना महत्वपूर्ण राज्य, इतना संवेदनशील राज्य, लेकिन प्रधानमंत्री का एटीट्यूड क्या है? मस्त में है, अपने मस्ती में है अपने, टू हेल विथ इट। ये सब सत्यपाल मलिक जी के शब्द हैं, हमारे नहीं। अदानी घोटाले पर प्रधानमंत्री की चुप्पी प्रधानमंत्री को बहुत नुकसान पहुंचा रही है, यह भी सत्यपाल मलिक जी कहते हैं, क्योंकि अब यह मुद्दा गांव के स्तर तक पहुंच गया है। और उन्होंने यह भी कहा कि राहुल गांधी को संसद में बोलने की अनुमति देने से इनकार करना एक अभूतपूर्व गलती है, अनप्रेसिडेंटेड। इट हैज नेवर हैपेंड इन द हिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। उनका यह कहना था कि जो राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं अदानी महाघोटाले पर, बहुत सही सवाल उठा रहे हैं और प्रधानमंत्री उनमें से एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे। एक अकेला पूरे लोकतंत्र पर भारी। ये इस पूरी कहानी का जिस्ट है, का निचोड़ है। वो खुद ही बोलते हैं मैं एक अकेला भारी हूं। किस पर भारी हैं वो सत्यपाल मलिक जी ने आपको बता दिया। गवर्नर से सलाह नहीं ली जा रही, गवर्नर को जानकारी नहीं दी जा रही कि उनके राज्य में क्या करने वाले हो आप। कैबिनेट को नहीं मालूम, और कहीं कोई सवाल पूछ रहा है, कहीं कोई आपको बता रहा है लापरवाही हुई, तो उनको कहो आप चुप रहें। चौंकाने वाली बात है, हमारी महामहिम राष्ट्रपति, हम सबकी राष्ट्रपति, वो किनसे मिलेंगी किनसे नहीं मिलेंगी, उनकी अपॉइंटमेंट की जो लिस्ट है, डेली अपॉइंटमेंट की जो लिस्ट है, वो अप्रूवल के लिए प्रधानमंत्री के कार्यालय में जाती है। कभी सुना आपने ये रिमोट कंट्रोल? ये दोनों रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया कि कैसे आज मौजूदा समय के अंदर जो हालात बन रहे हैं वो कहीं ना कहीं ये बता रहे हैं कि अब तो ज़रूरी हो ही गया है कि सत्ता के, हुकूमत के आला कमान का इस्तीफा होना ही चाहिए। क्योंकि सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि देश की जनता को बेवकूफ़ ही तो बनाया जा रहा है, चाहे अडानी का मुद्दा हो या फिर पुलवामा वाला मुद्दा। प्रधानमंत्री की, नरेंद्र मोदी की डिग्री की जाँच करने की हिम्मत चुनाव आयोग में नहीं है, लेकिन चुनाव आयोग में इतनी हिम्मत जरूर है कि वो विपक्षी पार्टी के सवाल का जवाब दे। और ऐसे में देखा जा रहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब चौतरफा गिर चुके हैं और सवाल जवाब उनसे भली भांति तरीके से हो रहा है। लेकिन क्या अब वाकई उन नेताओं की उल्टी गिनती होनी शुरू हो चुकी है जो देश में सत्ता में एक बड़े पद पर बैठे हैं, अधिकारी के एक बड़े पद पर बैठे हैं, मंत्री पद पर बैठे हुए हैं? अपने दर्शकों को बता दें कि पुलवामा हमले में जो जवान शहीद हुए उनके परिजन का भी यही कहना है कि जांच तो होनी चाहिए, कमेटी का गठन तो होना चाहिए, ताकि देश की आवाम को पता तो चले कि आखिरकार झूठ कौन बोल रहा था और सच कौन बोल रहा था। और यही सवाल मेरा आखिरी जनता से रहेगा, क्या वाकई इन 3 बड़े नेताओं का इस्तीफा अगर हो जाता है और ये अपने पद से इस्तीफा देते हैं, पद छोड़ते हैं, तो क्या वाकई दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा? आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।